समझेंगे उन वचनों को। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही भविष्यद्वक्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने आपको संडे भी बताई एक विश्वासी की लाइफ में, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। जिस तरह मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के बाहर, उसकी हुजूरी के बाहर नहीं जी सकता। वो जिएगा तो बेचैनी, अनफुलफिल्ड, एक खाली वैक्यूम से भरी हुई लाइफ में, पीड़ा में, बेचैनी में, टॉर्मेंट होते हुए शैतान से, टॉर्मेंटेशन, शैतान से दुख लेते हुए, टॉर्मेंट अपनी लाइफ में, अपनी सेहत में, अपनी बिजनेस में, अपनी फैमिली में, वो सब लेते हुए फिर वो आगे बढ़ता है जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं और कलीसिया परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर जिए। और जब तक हम माहौल तैयार नहीं करते हैं, मछली के लिए माहौल है, पक्षी के लिए एक माहौल है, हमारे लिए भी एक माहौल है। जब तक हम वो माहौल तैयार नहीं करते हैं, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और वो माहौल क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस, जो कैसे होती है? अंगीकार, कन्फेशन पापों की। सेकंड क्या था? दूसरा, थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप। थैंक्स गिविंग, माहौल जिंदगी का कैसा भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के सामने थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ वर्शिप, कुड़कुड़ाना बंद करना, उसकी प्रेजेंस को इनवाइट करता है, माहौल तैयार करता है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें। प्रार्थना बाइबल के साथ। चौथा, फास्टिंग।